एक घर की सीईओ, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ जितना खूबसूरती से समझदारी और ज़िम्मेदारी के साथ घर का ख़्याल रखती है ना, मैं समझती हूँ इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से और कोई इंसान घर को नहीं देख सकता। हम औरतों ने ना अपनी सेल्फ केयर के साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ ना सबका ख़्याल रखना होता है। घर को नीट एंड क्लीन तरीके से वेल ऑर्गेनाइज़्ड रखना, बच्चे हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम्स को देखना, बच्चों के ग्रेड्स को देखते हुए बच्चों की हेल्थ, फैमिली, हर चीज़ को ज़हन में रखना होता है और साथ ही साथ खुद को भी मुरझाने नहीं देना होता। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ़ अपने घर को लेकर चलती है। छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जो है ना अपनी रूटीन किस तरीके से लेकर चल रही हूँ स्पेशली विंटर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ते हुए और जब मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। सो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे जहन में कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जिनका मुझे ख्याल था और वो रखते हुए मैं किस तरीके से ना घर को लेकर चल रही हूँ आजकल स्पेशली विंटर्स में, जब इतनी ज़्यादा सर्दी है और सर्दी में हर चीज़ को जब काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, जब रज़ाई से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, तो किस तरह से जो है ना खुद को इकट्ठा करके बंदा सारे कामों को करता है। तो और साथ ही साथ ना वो चीज़ें भी शेयर करूँगी जो मैं $1 से लाई थी, $1 शॉप पे गई थी, तो वो भी शेयर करेंगे। एक पैकेज पार्सल जो है ना वो आया था, TCS जो है वो करवाया गया था, वो भी आप लोगों के साथ ना मैंने शेयर करना है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना ट्रैवलिंग के लिए ना मैंने मग्स रखे हुए हैं। बड़े अच्छे मग्स हैं वो और बड़ा मज़ा आता है उसमें जब समटाइम्स आप बाहर निकले होते हैं, घूमने फिरने जा रहे होते हैं, स्पेशली रोड ट्रिप्स जो होते हैं ना आपके, तो उसमें आपने चाय ले ली, चाय जो है वो या फिर कोई कहवा ले लिया, कुछ भी। तो वो जो थे ना वो मैं गई थी अपनी नंद की तरफ विंटर्स में। आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग्स भी शेयर किए थे जब इस्लामाबाद टूर हमारा हुआ था, इस्लामाबाद और मरी का। तो मैं वहाँ पर ना ये अपने मग्स हम भूल आए थे और ये बड़ी इनसे ना एफिलिएशन है और ये वहाँ पर ज़ाहिर है निकलते हुए पैकिंग में, क्योंकि मरी के लिए निकलना था तो जल्दी जल्दी में ना ये वहीं पर रह गए। तो उन्होंने बड़े संभाल के रखे हुए थे और उन्होंने ना फिर इनको TCS हमें करवा दिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इतने प्यार से ये रिलेशन ऐसे होते हैं, ये रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि इनके साथ जब आप और प्यार से चलते हैं, बिलीव करें अगर आप वन टाइम इनके साथ अच्छा चलते हैं ना, तो ये 10 गुना ज़्यादा आपके साथ जो है ना प्यार से आगे चलते हैं। बस दिल से, नीयत से सच्चा होना ज़रूरी है। और तो वैसे भी ये बात तो तय है, जो आप देते हैं ना वही आपको मिलता है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, मुश्किलें देंगे तो मुश्किलें मिलेंगी, आसानियाँ बांटेंगे तो आसानियाँ मिलेंगी। अच्छा, ये वाले जो कप्स हैं ना, ये वैसे भी मुझे फ़िलीपींस से गिफ्ट्स मिले थे, मग्स थे, तो बस मैंने ना इनको फिर वापस संभाल के रख दिया। एक ये रेड कलर में था और एक ना ये ब्राउन कलर में था। ये दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा वाला ना रेड कलर में है, तो बस अब इनको मैंने रख दिया है वापस। और ये इनका जो इसके साथ ना मैं लाई थी कुछ चीज़ें बुंदू खान से, वहाँ पर गई थी तो मैं बस कुछ डोनट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लाई थी, तो बस वो मैं रख रही थी। अच्छा, बड़े मज़े का सीन हुआ, मैं आपको बताती हूँ। पेशेंस और थोड़ी सी अगर आप प्यार से किसी से बात करते हैं या कर्टियस होकर बात करते हैं या किसी को माफ़ कर देते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करते, तो उनका एक बड़ा वो एक कह लें कि आपको वाकई साथ ही रिजल्ट मिल जाता है। छोटी सी बात है, मैं आपको बता रही थी कि मैं ना गई थी बुंदू खान, तो वहाँ पर मैं सैंडविचेस बनवा रही थी, तो सैंडविचेस लेट हो गए, जल गया। ये वाला सैंडविच मैंने बनवाया था पेरी पेरी ना, तो जल गया था। उसमें 20 मिनट के लिए चली गई थी $1 से, जिसका मैंने शॉप पे ना आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है। तो मैंने कहा 20 मिनट्स क्योंकि साथ ही, तो मैंने कहा 20 मिनट्स तक आऊँगी, मीनवाइल सैंडविचेस भी बन गए होंगे। जब मैं आई तो देखा कि सैंडविचेस जल गए थे और उन्होंने नहीं बनाए हुए थे, जले हुए साइड पे पड़े थे। उन्होंने कहा था हम आपसे पूछ के बनाएंगे, क्या पता आप लें ना लें। बहरहाल मैंने कहा सैंडविचेस तो चाहिए, अब आपसे जल गए हैं 20 मिनट्स, क्या मतलब मैं इतनी देर बाद आई। खैर मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं चली गई। मैं गाड़ी में वेट कर लिया मैंने, और फिर उन्होंने जब सैंडविचेस दिए तो साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना वो फिरनियाँ और टूटियाँ जो है ना इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने दे दी कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस ऐसे ही समटाइम्स आपको सिला रहमी के साथ चलना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग भी काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती हैं। तो बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। और बाद में फिर हमने सैंडविचेस के बाद टूटियाँ भी खाई तो बस जनाब मैं उसके बाद फिर घर आ गई और फिर मेरी एक बहन ने पूछा था, आप क्या लेकर आई हैं उधर से? तो बस मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आई, क्योंकि अभी ना बिग प्लान्स आर देयर,
तो वो जब हो जाएँगी, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जब इंशाल्लाह वो हो जाएँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी रमज़ान की डिटेल्ड ग्रॉसरी। अभी जो है ना मैं उतनी डिटेल नहीं करी, क्योंकि आई थिंक टाइम से चीज़ों को लाया जाए तो बेहतर होता है। कबल अज़ वक़्त, बहुत ही कबल अज़ वक़्त चीज़ों को भी नहीं कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। हर एक अपना-अपना तरीक़ेकार होता है। रमज़ान की प्रिपरेशंस ज़्यादातर मेरा फ़ोकस क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस, घर की सफाई पे है। बाकी खाना-पीना चलता रहता है। मैं आई पर्सनली थिंक कि रमज़ान जो है ना वो इबादत का महीना होता है, अल्लाह से कनेक्शन का, ताल्लुक मज़बूत बनाने का महीना होता है, एक मेहमान महीना होता है, जो सिर्फ़ 1 महीने के लिए आता है फिर चला जाता है। तो बजाय इसमें खाना-पीना तो देखें सारा साल ही चलता रहता है ना। तो आई एम नॉट दैट पर्सन कि पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, इन पे इतना टाइम मैं लगा दूँ। सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, सफ़ाई फ़र्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद इबादत, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। तो रमज़ान के रोज़े जो है ना सच्चे दिल, इबादत और नियत के साथ रखने की आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं 2 लाई थी लिप ग्लॉस। ये बड़ी प्यारी सी, इनका नाम मुझे भूल गया, करैक्टर है ये कोई, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो ले ली। जब मैं घर आई तो बच्चे ने कहा ओह ये तो ये वाला करैक्टर है। तो बस फिर मैं बच्चों को मैंने दे दी थी। समटाइम्स ये बच्चे ना खुश हो जाते, ज़ाहिर है तेज़ लिपस्टिक्स तो अलाउड नहीं है इनको लगाना, लेकिन इस तरह की लाइट सी लिप ग्लॉस मुझे याद है मैं भी छोटे होते लगा लेती थी बचपन में, तो बस ठीक है। जो चीज़ें हम करते हैं ना बच्चों को भी तो उनका भी तो दिल करता है ना, तो मैंने कहा चलो लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा लिप ग्लॉस है, बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती है, तो मैंने उनको ला दिया। अच्छा ये ना मैं लेकर आई थी नेल पॉलिश रिमूवर, ये उतर ही नहीं रहा था। ये वाली नेल पॉलिश स्पेसिफिक नहीं उतरी थी, हालाँकि मैं ये नहीं यूज़ करती, मैं डोरा का करती हूँ, बट समटाइम्स आप अगर कहीं बाहर हो, ट्रैवलिंग में हो, या वैसे ही समटाइम्स बच्चों ने अगर कोई रिमूव करनी हो तो ये ईज़ी रहती है। तो खैर ये इससे तो ये वाली रिमूव नहीं हुई, लेकिन दूसरी नेल पॉलिशेज़ हो रही थी। अब मैंने कहा पता नहीं इसकी क्या साइंस है पीछे, खैर मैं उतनी डेप्थ में नहीं गई। चीज़ों को ना कभी-कभी इतना मैं सोचती नहीं हूँ। अच्छा जनाब, ये बाउल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये वाले 2 लिए थे मैंने दही भल्ले खाने का। इसमें इतना मज़ा आता है, लिटरली इतने अच्छे लगते हैं। दही भल्ले खा लिए, या फिर आपने कोई इसमें कुछ और डाल दिया, इसमें चटनी वगैरह डाल दी, या फिर अभी जो मैंने रायता बनाया था वो इसमें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा उसके बाद ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, ये ज़िपर्स। एंड 280 में इतना अच्छा ज़िपर आपको मिल रहा है, ग्लास स्ट्रॉ के साथ, और ग्लास का ये है, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स जब से आया ना मैंने यूज़ किया है, और मैंने ना ये 2 लिए थे, और भी पड़े हुए थे, मुझे चाहिए था मैं और ले लेती, क्योंकि पानी तो पीना, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, वाटर इनटेक आपका जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है, तो बस ये मुझे चाहिए था मैं और ले लेती। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरत की होती हैं, और जो हमें चाहिए हम बचपन से ही, लाइक बच्चों के बचपन से ही उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो चीज़ें अब हम आकर वाटर इनटेक, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ना, हमें चाहिए हम बच्चों की परवरिश जब कर रहे हैं तो हमें साथ साथ उनको बताना चाहिए पानी कितना पीना चाहिए, कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की, कितनी अहमियत है। अच्छा ये ना सेंटेड कैंडल वाला एक मैंने लिया था, बस ये भी इसकी मुझे फ्रेगरेंस, मैंने कहा चला के देखते हैं कैसी चलती है। वैसे तो मैंने घर की फ्रेगरेंस के लिए ना स्प्रेज़, वो जो ऑटोमेटिक होते हैं जिसमें स्प्रे लगता है सेल्स वाला ना, वो हैंग किए हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कैंडल मैंने कहा चलें यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद जनाब अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने कहा भाई बहुत घर का काम हो गया, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होगी, तो चलो जी हेयर डाई लगा लेते हैं। रेवलॉन का ये मैं यूज़ कर लेती हूँ, और साथ मैंने अपनी चाय बनाई, और मैंने बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सैलून ना, बिल्कुल ही वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा जब मैं छोटी होती थी ना, हमें घर के पास वाली शॉप, जब बचपन की बात है, कितना दिल चाहता था नानों घर गए हैं या अगर, तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेना वहाँ पे, शाम को सारे बच्चे पैसे इकट्ठे करके जाते थे, पैसे जब हमें मिलते थे, और जाके चीज़ें लेना, चिप्स लेना बचपन में कज़न्स के साथ, तो शौक़ होता था घर के पास ही शॉप हो, लेकिन घर के इतने ज़्यादा पास शॉप हो ये कभी नहीं सोचा था। तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बस ये मैंने स्लीपर्स पहन लिए थे, और मैंने अपना हेयर डाई वगैरह लगवा लिया था, मैंने मैनी पेडी करा लिया। मैंने कहा चलो मेरे पास ना अभी टाइम नहीं था और अर्जेंट करवाना था ये, और हेयर डाई का कलर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था। और ये देखें जनाब, ये मैंने वॉश कर लिए थे, और बस मेरे बाल बेसिकली हैं कर ली, मैं इनको स्ट्रेट अब ज़्यादा नहीं करती, बस जो जिस तरह है अल्लाह ताला ने जिसको जैसे बनाया, जैसे बनाया ना, वो ही आई थिंक खूबसूरती उस चीज़ में होती है। कोई इतना ज़्यादा ना अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस नेचुरल ब्यूटी जो है ना वही सब कुछ होती है। खैर यहाँ पर ना मैंने ये नेल्स मैंने लिए थे, मैंने कहा चले, क्योंकि नेल पॉलिश बार बार लगाना उतारना, मैंने कहा चले इसको ग्लू से टेम्परेरी तौर पे लगा कर देखते हैं, होना चाहिए अगर आपको लगाना पड़ जाए। फिर ये एक मैं हेयर मास्क लेकर आई थी ट्रेसेमी का, और ये बस अभी इसको ओपन नहीं किया, ये मैंने लिया था एनएम से। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वो लाइफ विद वजीहा जो मेरा दूसरा चैनल है ना, जिसमें मैं शॉपिंग से रिलेटेड अपनी सारे शॉपिंग हॉल्स शेयर करती हूँ, ब्रांड्स के, कपड़ों के, या फिर नॉन ब्रांडेड भी, इवन लोकल मार्केट से जो चीज़ें लेती हूँ सब कुछ वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो जल्दी से ना लाइफ विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर होम मेकिंग, क्लीनिंग, घर की मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, कुकिंग, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर पोस्ट होती हैं। अच्छा ये एक मैं मैट लेकर आई थी $1 शॉप से ना, ये भी बड़ा अच्छा है, इसको मैं देखती हूँ कहाँ पर रखती हूँ।
बस फ़िलहाल मैं लेकर आई थी और अभी मैं ये चीज़ें ना जब मैं ले आती हूँ एकदम फ़ौरन नहीं रख देती, फिर जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता ना मैं फिर वो साथ-साथ सेट करती जाती हूँ। तो बस ये छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना एक होममेकर की लाइफ़ का पार्ट होती हैं और आई पर्सनली थिंक कि आपको ना कामों के साथ-साथ अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी सेल्फ केयर पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। आप देखिएगा जब आप कंटिन्यूअसली काम कर रही होती हैं ना, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं। काम हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है, लेकिन जहाँ पे आपने खुद के लिए फ्री टाइम नहीं निकाला, मी टाइम नहीं निकाला, आप क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन नेचर है, अगर आप थोड़ा-सा खुद के लिए रिलैक्सिंग टाइम नहीं निकालेंगी, आपको लगेगा कि बस ये क्या लाइफ़ है? लाइक आप अगर चाहती हैं कि आपकी लाइफ़ में वो स्पार्क रहे, वो एक क्या कहना चाहिए, खुशी का जो एलिमेंट है ना वो रहे, तो ज़रूर अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें। जो आपको अच्छा लगता है आप वो ज़रूर करें। तो ये एक टिप थी कि बैलेंस आप कैसे रख सकते हैं। तो बस ये मैंने वापस अभी फ़िलहाल रख दिया क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने लाकर मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत थी तो बस मैं ले आई थी। मैं चेक करी थी इसमें ग्लू है कि नहीं क्योंकि मैंने ना इससे पहले कभी लगवाई नहीं। और जो कहीं पे नेल करवाने जाते हैं और वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं। भई सीधे-साधे से हम लोग हैं, तो सीधी-सादी सी बंदी हूँ मैं और स्पेशल बस आप लोग फ़ील करवा देते हैं। तो बस बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा ये ना मैं गई भी थी देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा ना ब्राउन कलर में कोई सैंडल मिल जाए, कोई जूता मिल जाए, पम्प्स टाइप कुछ अच्छे से ना मिल जाए। तो ये अच्छा था, बट मैंने पहन कर देखा तो बैक साइड से इतना कोई मुझे वो हार्ड लगा ना। तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड से बस वन बाय वन सारों बहुत अच्छा जो है ना इस ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ है इंडियोर पे। तो आप अगर चाहें, बच्चों के जूतों पे बड़ा अच्छा ऑफ लगा हुआ है, 2500 3500 में, 3200 में बड़े अच्छे जूते मिल रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल। और इसके अलावा फिर एनएम पे कुछ चीज़ें देखनी थी, कुछ चेक करना था चीज़ें वगैरह ना हैं या नहीं। तो बस मैं कैजुअली घर वाले ही हुलिये में थी, बस उसी तरह चले गए हम लोग। तो बस जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो ले लीं और अपकमिंग व्लॉग में लाइव विद वजीहा पे कुछ चीज़ें जो है शेयर करूँगी। यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को ढेरों ढेर खुशियाँ दे, क्योंकि जो आप किसी के लिए ख्वाहिश करते हैं ना, ये जो आप खुशी की एनर्जी जनरेट करते हैं किसी दूसरे के लिए घूम घुमा के ना, वो आप तक आती ही आती है। तो कोशिश करें खुशियाँ भी खेलें ताकि आपको भी ढेरों ढेर खुशियाँ मिलें। यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआ में मुझे बहुत सा याद रखें, ख्याल रखें अपना, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।